अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 19th वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैम्प। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है साइड हसल ई कॉमर्स टू लॉन्च योर ओन स्टोर एंड मेक योर फर्स्ट सेल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो साइड हसल्स जो ई कॉमर्स के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो और उनका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको कि कैसे आप अपनी पहली सेल कर सकते हो। छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप बिग रिजल्ट्स इन शॉर्ट कैसे पा सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें आप बहुत ड्रीमी लग रही होंगी आप सबको, लेकिन ड्रीम्स भी वो लोग अपनी सच करते हैं जो कि मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत तो भाई करनी पड़ती है। मेहनत अगर कहोगे कि नहीं करूँ तो ये हो जाए, तो ऐसा शॉर्टकट रियल लाइफ में नहीं होता। ठीक है, अलादीन का चिराग रियल लाइफ में नहीं मिलता। खैर, बात करते हैं कि वाई ई कॉमर्स फॉर साइड हसल। साइड हसल के लिए हम बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स ही क्यों स्टार्ट करें? देखो, ई कॉमर्स का प्लस पॉइंट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर, और आपका बिजनेस बहुत स्केलेबल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फिजिकल स्टोर की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको। ठीक है, आप ऑनलाइन अपना काम चला सकते हो, वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई, जो कुछ भी हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़, सेल 24/7 वर्ल्ड वाइड। 24 घंटे में आपकी सेलिंग चल रही होती है। कोई वो फिजिकल सीन दुकान वाला नहीं होता कि जी दुकान बंद हो चुकी है, कल आइएगा, या हफ्ता इतवार है तो दुकान बंद रहेगी, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रीलांसर्स। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में जाके अपने स्टोर के ऊपर, जो भी आपका ई कॉमर्स का स्टोर आपने बिल्ड किया हुआ है, मतलब लाइक वेबसाइट वगैरह, आप उसको जाके फॉलो अप्स चेक कर सकते हो, ब्रांडिंग चेक कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपकी जो स्मॉल एफर्ट होती है ना, वो बिग पोटेंशियल क्रिएट करती है आपका फॉर द फ्यूचर बिजनेस। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये मैंने बता दिया कि ई कॉमर्स क्या है, क्यों है। ठीक है, अब कैसे है ये बताती हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है ना, पिक अ नीच एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने चूज करना होता है, उठाना होता है अपनी नीच को, प्रोडक्ट को। ठीक है, आप किस तरह से प्रोडक्ट, क्या सोच के, क्या सर्च करके उठा सकते हो। ऐसा प्रोडक्ट उठाओ जो डिमांड में भी है और लो कंपटीशन में। ठीक है, जैसे अगर ट्रेंडिंग आइटम्स बताऊं तो गैजेट्स वगैरह, स्टेशनरी, फैशन। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बताऊं तो टेम्पलेट्स, प्लानर्स। ठीक है, सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। अगर आपका ऐसा आप उठा रहे हो ना प्रोडक्ट जो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उसकी इंस्टेंट सेल्स होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो मेरी अपनी एक फ्रेंड है, उसने ये काम स्टार्ट किया है कि वो क्या करती है, वो ना जो लोकल शॉप उसने देखी हुई है, एक अच्छी है वो जीन्स वगैरह की ना, कार्गो पैंट्स वगैरह की, तो वो वहां से कार्गो पैंट्स लेती है और वो आगे उसने अपनी वेबसाइट बिल्ड की हुई है, उसको वो डबल प्राइस पे सेल करती है। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट में तो उसकी सेल नहीं आई, लेकिन फिर उसने जब पीआर्स के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू प्रमोट करवाई अपनी चीज़ें, तो अब उस बंदी का अच्छा खासा बिजनेस चल पड़ा। मैं तो खुद उसको कह रही थी कि मुझे भी साथ लगा लो, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग ये काम करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सेटअप योर स्टोर। ठीक है, आपने प्रोडक्ट ले लिया, उठा लिया, नीच उठा ली, सब कुछ प्लान अप कर लिया, अब आपने अपना स्टोर सेटअप करना है। उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कोडिंग की। ठीक है, परेशान नहीं होना अगर आपको कोडिंग नहीं आती। देखो, प्लेटफ़ॉर्म्स अगर मैं आपको बताऊँ तो शॉपिफ़ाई, दराज़, एटसी, वूकॉमर्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे ऑलरेडी ये बिज़नेस चल रहा है। ठीक है? सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने करनी होती है, क्लियर फ़ोटोज़ और प्राइसिंग आपने मेंशन करने होते हैं, ईज़ी चेकआउट्स। ठीक है? जिसमें ड्रॉप ऑफ्स बहुत कम हो। ठीक है? आप किसी भी डेवलपर से 5-6 हज़ार में, 5-6 तो नहीं यार, 10-12 हज़ार में अपनी एक अच्छी-सी वेबसाइट बनवा सकते हो। ठीक है? जो कि फंक्शनल हो, और आप उसको लेटर ऑन कह भी सकते हो कि भाई मुझे साथ-साथ इसकी मेंटेनेंस भी चाहिए। ठीक है? तो आपका स्टोर इस तरह से सेटअप हो जाएगा। ठीक है? बाद में जब आपका ज़्यादा चल गया तो आप उसको एक ऐप भी बना सकते हो। ठीक है? क्योंकि ऐप्स की ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मानी जाती है वेबसाइट के मुकाबले में। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? मार्केटिंग एंड फर्स्ट सेल। प्रमोट योर स्टोर स्मार्टली। जिस तरह मैंने पहले बताया, पीआर्स के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू, शॉर्ट आउट्स के थ्रू आप जो है वो क्या कर सकते हो? अपने स्टोर को कर सकते हो प्रमोट। ठीक है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक, खुद भी आप अपना अकाउंट बनाओ, लोगों को फॉलो करो, लोगों से फॉलोअप्स मांगो। ठीक है, और उनका ट्रस्ट बिल्ड करो और उनको बताओ कि जी ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन जितना आप किसी कोलैबोरेशन के थ्रू प्रमोट करवा सकते हो, उतना आप पर्सनली खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक ही है, समझो, प्रमोट कराने की।
पेड एड्स आप चला सकते हो, ठीक है? जिसमें स्मॉल छोटा बजट भी हो ना, अगर आपका स्मॉल बजट है तो फिर भी आपका चल जाता है काम, ठीक है? अर्ली बर्ड्स डील्स होती हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है? उस दिन भी मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करी थी तो एक रील थी कि जी अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो हमारा ये पैकेज है स्टार्टर्स के लिए, ये इस तरह से। तो काफ़ी इस तरह से ना डील्स वगैरह डिस्काउंट्स लग रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना होता है, आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज करके उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके बाद ही आपकी फर्स्ट सेल आएगी, और जब आपकी फर्स्ट सेल आ गई तो फिर पीछे आपकी चलती जाएगी, ठीक है? फिर बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जो कि है ऑटोमेशन एंड स्केलिंग, ठीक है? फर्स्ट सेल के बाद फिर आपको डिलीवरी और कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि आपका काम चल गया, आपको पता लग गया कि यार अब चीज़ें सेल होना मेरी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब मुझे इस प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है? अब आपने करना क्या होता है, रिव्यूज़ कलेक्ट करने होते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है? लाइक आपने जो आपके अगर कस्टमर ने कुछ खरीदा है, आप उसको कहो कि वो आपको एक अच्छा सा रिव्यू दे दे कि उसको चीज़ कैसी लगी। अच्छा सा ना भी दे, ऑनेस्ट रिव्यू दे दे, ठीक है? अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो ऑब्वियसली वो उसको अच्छी बोलेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, स्केल विद एड्स, कोलैबोरेशन एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आपने स्टार्ट एक प्रोडक्ट से किया है, वो चल गई है, आपके ब्रांड का नाम आना शुरू हो गया है, तो आप उसमें और प्रोडक्ट्स लेके आओ, ठीक है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि कंसिस्टेंट साइड इनकम रेपुटेशन से ही आती है। देखो ये बात मैं अपनी हर वीडियो में ही करती हूँ कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको कंसिस्टेंसी से तो काम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही आपका जो है वो फर्स्ट सेल होती है, ठीक है? फर्स्ट सेल होती है, उसके बाद सेकंड सेल, फिर आपकी चीज़ें आगे चल पड़ती हैं, ठीक है? तो साइड हसल के लिए ई कॉमर्स एक, समझो आपका फ्री टिकट है, फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत बजट भी आपका हो ना, तो टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है? So start today, small steps compound into big result. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।